नमस्कार साथियों, आइए तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम आज सेकेंड डे, आज मैराथन की दूसरी दिन है। और मेरे दोस्त, आज हम कल जिसकी शुरुआत मैंने किया था, आज उसे अंत तक पहुंचाना है। और आप सभी लोगों को समझ में आया होगा जिन्होंने अच्छे से कंसेप्ट को देखा होगा। तो ये डेली जो क्लास है, अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हो, तो चाहे आप तैयारी सेंट्रल एसएससी का करते हो, या आप रेलवे का प्रिपरेशन करते हो, या आप मेरे दोस्त बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन करते हो, हर एग्जामिनेशन में ये यूज़फुल है। और ये एक ऐसा सीरीज है, जो चीज़ आपके सामने डिस्कस किया जाएगा उसे पूरी तरह से खंगाल दिया जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग काम करते हैं। और जो भी लोग लाइव हैं सभी का स्वागत है। और मेरे दोस्त जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं, जो बाद में लाइव देखते हैं, आपका भी वेलकम है। आप अधिक से अधिक सीरीज को आप मेंटेन करें, शेयर करें अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने क्या बोलते हैं, जहाँ भी व्हाट्सएप वगैरह वगैरह जो भी हो, आपने अगर ग्रुप बनाया होगा। क्योंकि इस क्लास के इतने बेनिफिट हैं, मैं चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने इस पर थ्योरी आप लोगों को बता दिया था, और आज मेरे दोस्त हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो कल कितने नंबर तक क्वेश्चन हमने करा दिया था, बस आप मुझे ये बता दो। आप सभी लोग बताओ तो, कल मैं कितना नंबर तक क्वेश्चन आप लोग को कराया था, कहाँ तक क्वेश्चन करा दिया था मेरे दोस्त? 12 तक कराया था या 13 तक कराया था? जहाँ तक मैंने करा दिया होगा, आज वहाँ से आगे मैं स्टार्ट करूँगा। चलो दोस्त बताओ, कितने नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हम लोग? क्वेश्चन का पीडीएफ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम यहीं से आपका क्लास आज स्टार्ट होगा। तो मेरे दोस्त आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस 6 है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू हमारा 1604 है। तो बताइए एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट ये बताया है। क्या? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, और बराबर क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और मेरे दोस्त इसे देखो, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 × XY YZ और ZX। ठीक है, अब इसे देखना, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का मान हमारा 1604 है, माइनस 3xyz, और बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपने पास 11 है। अब लीजिए, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और माइनस इसका मान तो -6 जानते हैं, -3 और -6 कितने हो जाएंगे? प्लस में 18 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम देख पाएंगे कि ये हो कितना रहा है, दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जा रहा है 139। 11 नमे 99, 11 तिया 33, 33 और 9 42, 11 कम 11 4 15। ये हो गया 1604 और -3xyz। तो ये हमारा 3xyz हो गया, और 1529 आके घटेगा। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14, 14 में 9 गया तो 5, ये 9, 9 में से 2 गया तो 7। बस अब 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 25 आएगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का मान हमारा 25 आ चुका है। जिनका भी 25 आया होगा, बहुत अच्छा और बहुत सही रहा होगा। ठीक है, आओ बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। ठीक है, अरे काम करो ना, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग फटाफट फटाफट अपना मार्क्स बता रहे हो। ठीक है, कुछ लोग 118 बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर हमारा 38 है, a माइनस बी की स्क्वायर बी माइनस सी की स्क्वायर सी माइनस ए की स्क्वायर का मान क्या होगा?
अब मेरे दोस्त ये देखो, बस आप इतना कर लेना यहाँ पर कि ये a माइनस बी की स्क्वायर, बी माइनस सी की स्क्वायर और c माइनस ए की स्क्वायर, बस इसके लिए थोड़ा सा आप काम कर लो। हालांकि काम करने के यहाँ पे कई तरीके हैं, ठीक है, यहाँ पर कई तरीके हैं, एक लाइन में भी काम हो सकता है और नहीं तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर कैसे काम करते हैं, ये काम ऐसे भी हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरे दोस्त देखो एकदम ध्यान से सब लोगों का नज़र हो, एकदम मेरे दोस्त देखना, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ये किसका मान है मेरे दोस्त, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। फिर देखो मैं क्या लिखता हूँ, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ देखना ए माइनस बी की स्क्वायर, बी माइनस सी की स्क्वायर और c माइनस ए की स्क्वायर। ध्यान दो ये c माइनस ए की स्क्वायर, बताओ ये किसका मान है मेरे दोस्त। आप कहोगे सर ये जिसका ये फॉर्मूला है ना, ये भी उसी का फॉर्मूला है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड। अब देखो 1/2 a प्लस बी प्लस सी, 1/2 a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देख लें ये 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा 38 है और माइनस a प्लस बी प्लस सी 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और बराबर जो मान चाहिए वही तो है उधर। एक काम कर लो, इससे आप कुछ मान लो, p ही मान लेते हैं क्योंकि उसी का मान चाहिए तो उसको p मान लिया, तो p के जगह p को रहने दो। ये हो जाएगा 8 3 24, 3 3 9 2 11। अब 114 में से 100 चला जाएगा तब तो 14 ही आ जाएगा, तो p का मान सीधा सीधा 14 हो गया। बहुत ही सिंपल काम था, आप सिंपल वे में इसे निकाल सकते थे, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर -11, एक्स वाई जेड का मान हमारा -12 है, तो बताइए इसका मान क्या हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये काम कर पाओगे, ये ध्यान देना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और -3xyz बराबर क्या, x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू ये x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर और ये 3xy yz और zx। जानते हो हम कभी इस फॉर्म में कभी स्क्वायर वाली फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमेशा ही कंसेप्ट ये जो गिवन पॉइंट है ना, गिवन वैल्यूज हैं, इन्हीं के अनुसार लिखा जाता है। तो इन दोनों में रिलेशन अगर दिया रहेगा तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया रहेगा तो उसका एक अलग फॉर्म है, आप उस फॉर्म में लिखोगे। अब आप देखो इसका मान तो हमें चाहिए ही चाहिए और -3 इंटू एक्स वाई जेड का मान है -12। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, -3 और गुने इसका मान कितना है -11। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस 33 4 37 दूनी 74 74। अब 74 में जाके ये 36 घट जाएगा तो यहाँ से क्या रह जाएगा 38 रह जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देख पाओगे मेरे दोस्त, यहाँ देखो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये किसका मान है, तो ये हमारे पास जो मान है वो एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू का मान है। आप यही चीज यहाँ पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे 38 -2 होगा 36 जिसका स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप में से जिन्होंने भी किया होगा बहुत अच्छा ये रहा होगा, ठीक है। आओ आप लोग पढ़ो और ध्यान दो, टीआरई 4 के न्यू बैच का इंफॉर्मेशन क्या होगा मेरे दोस्त। माइनस में 3xyz कहाँ से आया है, कल के वीडियो में मैंने पूरा प्रूफ करके इसको बताया था, कल का क्लास आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आया है, ठीक है। और 4.0 की बैच जो है ना 29 जुलाई से आ रहा है, शाम में 5 से 7। अगर आप पटना में हैं तो ऑफलाइन आ जाइए, अगर आप पटना में नहीं हैं तो आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर टीआरई 4.0 के लिए
महाभारत बैच आप ले लीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम 16 नंबर पर। देखो 16 नंबर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 3 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 101 है। बताओ इसका मान क्या होगा। मेरे दोस्त इसका कंसेप्ट हमने इस फॉर्म में भी आपको बताया है, और क्या बताया है थोड़ा उसको देखना। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz क्या बनेगा ये। तो इसके लिए बताया है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, यही तो बताया है आपको। ठीक है ना, इन दोनों के फॉर्म में। तो क्या होगा यहाँ पर 1/2, और इसका वैल्यू हमारे पास 3 है। लीजिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 101 है, और माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो फाइनली ये 3/2 देखोगे, और यहाँ कितना 303 में से अगर हमारा 9 चला जाएगा तो 294 रह जाएगा। अब यहाँ से इसको देखेंगे 14 147, काम करोगे 7 3 21 और 42 2 44, 441 हमें नजर आएगा। अब आप देखो इसका मान 441 निकाल चुके हो, जिसका स्क्वायर रूट 21 होगा। इस तरह से सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन, और देखिए ये क्या है। a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3 बराबर 0 है। आपसे a प्लस बी प्लस सी की पावर 6 का मान पूछ रहा है। अब आइए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ होना क्या है। मेरे दोस्त आप एक काम बस कर लो कि a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3 बराबर में माइनस सी की पावर 1/3 हो जाएगा। मैंने एक को उस पार कर दिया है ताकि कोई भी कंसेप्ट यूज करना आसान होगा। सबसे पहले देखो a प्लस बी प्लस सी की होल की पावर 6 हमें यूज करना है। तो होल की पावर 6 अगर काम करना हो तो सबसे पहले पावर 1/3 तो हटाओ। तो आपको ये बात पता होगा कि a की पावर 1/3 को अगर हम क्यूब करने जाएंगे ना तो ये a बन जाएगा, यानी अब बोथ साइड क्यूब कर दो। जब आप बोथ साइड क्यूब करोगे ये, ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a, a तो हमारा a की पावर 1/3 है, इंटू बी का मान तो b की पावर 1/3 है, और इंटू a प्लस बी। आप समझे यहाँ पर हमने क्या किया है। और c की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस में c रहेगा। मेरे दोस्त ये हमारा a क्यूब, ये b क्यूब और प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि इन a प्लस बी के जगह हम कुछ और यूज करें। बिल्कुल, a प्लस बी के जगह आप इसे यूज कर सकते हो, यानी आप यहां पर माइनस सी की पावर 1/3 यूज करोगे। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, माइनस सी को इस पार ले आओ प्लस सी हो जाएगा, और ये देखो इधर ये प्लस में है। ठीक है, सच में तो ये प्लस में है ही नहीं, कहोगे वो कैसे, प्लस और माइनस, माइनस होगा जो उस पार जाके आपका प्लस हो जाएगा। ये मेरे दोस्त 3, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे करना यह है कि दोनों तरफ मेरे दोस्त पावर 6 चाहिए। मुझे पावर 6 चाहिए तो पावर 6 आप इधर भी कर लो और पावर 6 आप इधर भी कर लो। ठीक है, तो 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 729। और आप बताओ जरा सा, ये अगर a की पावर 1/3 है, पावर 6 कर लूंगा तो क्या ये a स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो a की पावर 1/3 की पावर 6 करूंगा तो a स्क्वायर होगा, उसी तरह से b स्क्वायर होगा, उसी तरह से c स्क्वायर होगा। यानी कि इसका जो हमारा रिजल्ट होना है वो ऑप्शन नंबर बी होना है। ठीक है, जिनका भी बी आ रहा होगा वो बिल्कुल बिल्कुल सही रहा होगा। क्या ये क्लास रोज होती है, बिल्कुल ये क्लास रोज होती है। ठीक है, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। आइए हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त देखो ये 18 नंबर क्वेश्चन है, कैसे आप इसे सॉल्व करोगे।
मेरे दोस्त यहाँ पर ए क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3 × 1 प्लस एक्स वाई जेड, फिर p बराबर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू बराबर जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और r बराबर x प्लस वाई माइनस जेड। तो आप पी क्यू 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 आर क्यू माइनस 3 pqr क्या होगा? मेरे दोस्त आप यहाँ पर एक काम कर लो। को क्या काम करना है सर? क्वेश्चन को वेरी सिंपल बनाना है ना। तो ये जो आपका जो आंसर है वो तो पी क्यू आर और माइनस 3 pqr, ये तो pqr के फॉर्म में क्वेश्चन है। क्या करें? क्या pqr का मान बैठाएं? तब तो दिन रात एक हो जाएगा, सवाल बनाने में बहुत टाइम लग जाएंगे। एक काम यहाँ कर सकते हैं। क्या काम ये कर सकते हैं मेरे दोस्त कि आप किसी दो वेरिएबल को जीरो बना दो। जैसे y और z को हम जीरो बना रहे हैं, आप एक्स वाई को ही जीरो बना देना, किसी दो को आप जीरो बना दो, ताकि ये क्वेश्चन हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त देख रहे हो p का मान जिस फॉर्म में है, q का मान उसी फॉर्म में, r का मान उसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं ये सिमेट्रिसिटी को दिखा रहा है। ठीक है? तो यहां पर अगर ढेर सारे वेरिएबल का यूज है, एक्स वाई जेड के रूप में इक्वेशन है, तो मैं यहां पर किसी दो को अगर जीरो कर दूं, मान लो वाई जेड को मैंने जीरो कर दिया, वाई जेड को जीरो करते ही वाई भी जीरो जेड भी जीरो, जहां जहां वाई जेड होगा जीरो ही हो जाएगा। ठीक है? जहां जहां वाई जेड होगा वहां वहां तो जीरो हो जाएगा। तो फटाफट आप वाई जेड को हटा ही दीजिए। वाई जेड की कहानी आपका खत्म हो गया। तो मेरे दोस्त क्या बच गया पहले ये देख लो। पी का मान बच गया हमारा माइनस एक्स। ठीक है? क्यों? पी का मान हमारा क्या है? माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का क्यू माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। क्यू का मान एक्स आएगा तो एक्स को क्यूब करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस आर, आर का मान भी एक्स है, एक्स को क्यूब करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। और आप बताइए ये -3 पी का मान माइनस एक्स है, क्यू का मान एक्स है और आर का मान हमारा एक्स है। तो अब यहां से देख सकते हैं ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, लेकिन मेरे दोस्त ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू और 3x क्यू, तो ये एक्स क्यू प्लस में 3x क्यू, फाइनली हमारा 4x क्यू नजर आ रहा है। यानी अगर एक्स क्यू का मान मेरे पास हो तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अरे एक्स क्यू का मान तो है ही आपके पास, कहोगे वो कैसे? यहां पर देख लो ना मेरे दोस्त, यहां ये हमारा एक्स क्यू रह गया है और बराबर किस पार में 3, और ये 1 + 0, तो ये तो 3 ही रहेगा बिल्कुल। तो एक्स क्यू का मान तो 3 है ही आपके पास, और जब एक्स क्यू का मान 3 है तो ये 4 गुने एक्स क्यू का मान 3 रख दो, तो ये मेरे दोस्त हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और आप आराम से इसे कर सकते हो। आपका ऑफलाइन में बैच कब से आ रहा है? फाउंडेशन बैच कल से ही आ रहा है 10 बजे से। कृष्णा मुरारी कल से 10 से 12 में बैच आ रहा है ऑफलाइन, फाउंडेशन, किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस मुसल्लापुर हाट में। ठीक है? चलो अब चलते हैं हम, ये 18 हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो ये 19 नंबर कैसे काम करेंगे। देखो एक्स वाई जेड का मान 1 दिया है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान 1 है, एक्स वाई जेड का मान -1 है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का मान मांग रहा है। आप मेरे दोस्त बस इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये x है और यहाँ एक्स वाई जेड है तो वाई जेड आ जाएगा, यहाँ पर आपका जेड एक्स आ जाएगा और यहाँ पर आपका एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है ना? बराबर ये है अपना 1। आप ही बताओ, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ठीक है ना? इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड ही आ जाएंगे। और मेरे दोस्त एक्स वाई जेड का मान है कितना? -1। तो इस तरीके से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान -1 आ गया, एक्स वाई जेड का मान 1 है, एक्स वाई जेड -1 है। तो बताओ एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू क्या होगा? वेरी सिंपल है ना? इस दोनों फॉर्म में इसका कंसेप्ट लिख लेते हैं। x² + y² + z, सॉरी, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू -3xyz क्या बन जाएगा? ये x + y + z। और मेरे दोस्त ये x + y + z की होल स्क्वायर और -3 × xy yz, और ये हमारा है zx। ठीक है? अब इस पर अगर काम करें तो x + y + z कितने हैं? ये तो अपने पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 × और इसका मान तो -1 है। लीजिए -3 और ये भी एक्स वाई जेड भी हमारा -1 है। फाइनली ये होगा 4 × 1 4, और ये जाके घटेंगे 3, तो रिजल्ट कितना आएगा? 1।
यानी इसका मान हमसे मांगा था, जो 1 आ गया। आप आराम से ऑप्शन नंबर बी बता सकते हो और कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, हमको नहीं समझ आ रहा है, आपका 90 प्लस सुन रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अरे आप क्यों इतना परेशान हो आप लोग? मेरे दोस्त, अब आपने पेपर में जो बना दिया है उसको जाके तो आप बदल नहीं सकते, ना आप बदल सकते हो ना उसे मैं बदल सकता हूं। तो जो आपने बना दिया है आप वेट कर लो ना। आप एग्जामिनेशन के आंसर की आने का, बोर्ड के आंसर की का वेट कर लो। ठीक है, आपने पेपर दे दिया है, अब ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब यहां पर मैंने बहुत सारे, फिर जो सटीक हो पाएगा अगर संभव होगा तो वो आपके सामने रखेंगे, हमेशा से रखते आए हैं। संभव होगा तो रखेंगे, और यदि पॉसिबल नहीं होगा तो वैसी स्थिति में वेट एंड वॉच की कंडीशन रहेगी। ठीक है, लेकिन सर जैसे ही आते हैं फिर इस पर बात किया जाएगा क्या पॉसिबल हो सकता है। ओके, और मेरे दोस्त, मैं आपको यही बात कहता हूं, उलूल झुलूल भविष्यवाणी पे आपको नहीं पढ़ना है। बिना रिसर्च किए हुए, बिना किसी तथ्य की जानकारी का कुछ भी बोल देना लड़के को खुश करने के लिए, या फिर लड़का को टेंशन जिससे हो जाए, तो मेरे दोस्त मुझे नहीं लगता ये उचित होगा। इसलिए उचित सर्वे होना चाहिए, उचित सर्वे के अनुसार उसकी एवरेज स्कोर क्या हो सकता है, किस तरीके से काम होगा, कैसा आपका एग्जामिनेशन कटअप बनाएगा, किस तरीके से रिजल्ट देगा, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए कटअप बनाया जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। आप इतना दिन वेट किए हो, 2-3 दिन और वेट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और मेरे दोस्त, मैं आपको संकेत में बताऊं, काफी ऐसे बच्चे हैं जो काफी अच्छे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने सिली मिस्टेक भी 2-4 क्वेश्चन में किया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 120 नंबर के पे मेरे दोस्त अवलोकन में 115 118 का टप चला जाएगा, जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ। ये सब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, 80 जाना है कि 90 जाना है कि 95 जाना है कि 100 जाना है, इसके लिए आप लोग 1-2 दिन वेट कर लीजिए। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। a प्लस बी प्लस सी का मान 15 है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये 71/abc। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आओ। और आपको पता है 4.0 का पेपर बिल्कुल 1,60,000 वैकेंसी आना है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में भी लगे रहो, टेंशन क्या लेना। अब मेरे दोस्त देखो, x प्लस वाई a प्लस बी प्लस सी का मान 15 है। यहां हम जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये हमारा ए बी सी हो गया। ए है तो यहाँ बी सी आएगा, यहाँ पर हमारा ए सी आएगा और यहाँ पर हमारा ए बी आएगा, और ये 71/ABC। मेरे दोस्त हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हो गया। एक बार फिर से a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए का वैल्यू दिया है, तो हम इसी दोनों फॉर्म में कंसेप्ट लिखेंगे इसका। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। क्या रिजल्ट आना है इसका? तो मेरे दोस्त इसका रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। आपको बताए थे कल, जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। आपको एक एक पॉइंट मैंने प्रूफ कर करके दिखाया है। ठीक है, ए बी बी सी और सी ए। आइए अब देखो दोस्त, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 15 मालूम है। 15 का स्क्वायर ये हमारा 225 हो जाएगा। ये हमारा 3 इंटू ए बी बी सी सी ए, ये कितना, ये 71 है। अब ये देखो 3 और ये हो जाएगा 7×3=21। तो मेरे दोस्त 15 और 225 में 213 जाएगा 12, तो ये हो जाएंगे 180। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि 180 इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे भी आप देख रहे हो 15 का मल्टीपल होगा। 15 का मल्टीपल ना ये है ना ये है, यही केवल 15 का मल्टीपल है, तो वो आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़े। अब इस पर आते हैं और देखते हैं ये क्या है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है। ये हमारा ए बी बी सी सी ए बराबर -1। ए बी सी का मान -1 है। बताओ ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान क्या होगा। मेरे दोस्त आप फिर से देख रहे हो कि इस फॉर्म और इस फॉर्म में मेरे दोस्त हमारा क्वेश्चन है, कैसे हम इसको सॉल्व करें। ध्यान दो थोड़ा सा, ये दोनों फॉर्म में तो मैं काफी बार आपके सामने फॉर्मूला लिख चुका हूं। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC। मैंने इतने क्वेश्चन, इतना वेराइटी रखा है, इससे अधिक वेराइटी इसमें आज तक नहीं बना है। ठीक है,
और इसी से इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, आप बस पेशेंस रखकर कल वाली क्लास और आज वाली क्लास देख लेना, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी ये हमारा होगा ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर और -3 ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब यहाँ से देख लो ए प्लस बी प्लस सी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -3 इंटू ये हमारे पास -1 है। साथ ही साथ इसको देख लो 3 इंटू ये अपने पास -1 है, ये माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, 4 इंटू 1 4 होगा और 3 जाके इस पार घट जाएंगे, रिजल्ट 1 होगा। यानी इसका मान हमारे पास 1 हो चुका है। आप में से जिन्होंने बनाया है बहुत सही है, ठीक है। लिंक टूट गया है पढ़ाई का, बिल्कुल भी लिंक नहीं तोड़ना है, काम करते रहना है, ठीक है। हाँ, और रिजल्ट आएंगे तो मेरे दोस्त बिल्कुल मिठाई लेके आ जाना यहाँ पर, ओके। और एकदम बी पॉजिटिव रह के काम करना है। आओ अब हम इस पर बात करें। ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 11 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 133 है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर 881 है। तो बताओ क्यूबिक रूट एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। मेरे दोस्त आप ही बताओ। मैंने आपको इन दोनों के फॉर्म में भी कंसेप्ट लिखा था, और वो क्या कंसेप्ट था वो देखो, लिखते लिखते याद हो जाएगा। एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या, बराबर हो जाएंगे 1/2 ये x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, ठीक है। देखो उस फॉर्म में तो यही मैंने बताया था। अब यहां देखोगे 1/2 है और इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हम देख पा रहे हैं 11 है, तो ये मेरा 11 हो जाएगा। और ये देखो 3 इंटू ये हो जाएंगे 133 और माइनस इसका मान कितना है अपने पास 11, 11 का स्क्वायर 121 होगा, ठीक है। और यहाँ देखो 3 और इंटू, मेरे दोस्त ये हम जान रहे हैं एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू हमारा 881 है, -3 XYZ अपने जगह पे रह जाएगा। अब यहाँ से देखो 3 3 9, 13 39 और -121 क्या हो जाएगा घट के, तो 1/2 ये अपने पास 11 है और ये यहाँ से आएंगे 8, ये 7 और ये मेरे दोस्त 2। क्या कोई कटने वाले हैं, कट कर लीजिए, ये 4, ठीक है। ये मेरे दोस्त हो जाएगा 13 दूनी 26 और 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम 3xyz को इस पार ले आए तो क्या होगा इधर 881 और -11 नमे 99, ओके। 11 3 33, 33 और 9 42 होगा और 11 कम 11, 11 और 4 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इनमें से अगर ये घटेगा तो क्या होगा, तो मेरे दोस्त ये 8 होगा, 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा और ये 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा। आप यहाँ 3 से अगर कट भी कर लेते हो तो माइनस का 216 होगा, यानी कि XYZ का मान माइनस का 216 हो गया। तो आओ मेरे दोस्त यहाँ पे क्यूबिक और ये माइनस का 216 जिसका क्यूब रूट कितना आएगा -6 आएगा। आप में से -6 जिनका आया था वो बिल्कुल सही है। देखो अगेन एंड अगेन कोई भी चीज ध्यान रखोगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन अगर आज देख लिए फिर कई दिनों के लिए आपने छोड़ दिया, कुछ रिवीजन नहीं किया, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रेगुलर आपको रिवीजन करना होगा तभी आपके काम हो पाएंगे, ठीक है। आओ चलो मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ क्या है, a प्लस बी प्लस सी का मान m है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान 0 है। देन एवरेज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आप ही बताओ। ए स्क्वायर बी टर्म है 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म आपको नीचे लिखना है, यानी यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको फाइंड करना होगा। अब मेरे दोस्त हम यहाँ देख रहे हैं कि एक एलसीएम हम ले सकते हैं। क्या एलसीएम, ए बी सी का एलसीएम तो ए बी सी ही होगा, यहाँ ए है तो बी सी आएगा, नीचे में बी है तो ए सी आएगा, नीचे में सी है तो यहाँ ए बी आएगा बराबर 0। फाइनली आप देखोगे ए बी बी सी और मेरे दोस्त सी ए बराबर
ये जीरो से मल्टीप्लाई होके तो जीरो ही हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो अभी तक नहीं आया है। आ जाएगा, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और सी ए, और इधर m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ही बताओ, जब आप यही जीरो जानते हो तो जीरो गुना समथिंग क्या होगा? अब जीरो गुना समथिंग ये तो हमारा जीरो ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका वैल्यू आपका m स्क्वायर हो जाएगा। सीधे सीधे बैठा दो यहाँ पर, तो हो गया m स्क्वायर और बटे में 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा m स्क्वायर बटे 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जिन्होंने आप में से बनाया होगा बिल्कुल सही रहा होगा। ठीक है। एकदम मेरे दोस्त काम करना है आपको, एकदम ध्यान से। ठीक है। महाभारत बैच की टाइमिंग क्या होगी? महाभारत बैच की टाइमिंग उस पे टाइम मेंशन करवा दूंगा कल। हो गया मेरे दोस्त। आओ अब हम चलें 24 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है अपना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 133 है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान 114 है। एक्स वाई जेड का मान इतना है। बताओ सर हमारा क्या होगा एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज़ बताऊं क्या? आपको ये बात अवश्य पता होगा क्या मेरे दोस्त? यहाँ देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई के फॉर्म में लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स। ये मेरे दोस्त किसके बराबर होता है? x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर के। अब देखो इसका मान आप जानते हो 133 और प्लस 2 इंटू इसका मान कितना पता है आपको? 114। गुना करने से हो जाएंगे 228 और इधर हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको अगर जोड़ लें 8 3 11, ये 5 और 1 6, ठीक है भाई, और ये कितने हो जाएंगे? 361। तब तो स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? तो मेरे दोस्त आप कह दोगे किसका स्क्वायर करने से 361 आएगा भाई? तो आप कह दोगे 19 का स्क्वायर करने से आएगा। यानी आपका x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 19 हो गया। अब ये हमारे पास 19 है, ये 114 है, ये 133 है, तो हम या तो इसके और इसके फॉर्म में लिख लेंगे या हम इसके या और इसके फॉर्म में लिख लेंगे, जो फॉर्म आसान आपके लिए हो। ठीक है। अब देखो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का मान चाहिए -3xyz, क्या बनेगा यहाँ पर? तो मेरे दोस्त ये बन जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, आप लोग भाई लोग क्या सोचते हैं ना कि एग्जामिनेशन बस यूं 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 ऐसे ऐसे कर दिए काम हो गया। देखो शॉर्ट, मेरे दोस्त सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसमें टाइम देना होता है। टाइम देना होगा, चीज़ों को समझना होगा, परखना होगा, तब जाके आपके पास एक्सपीरियंस आएगी, है ना। क्वेश्चन को बनाने का एक्यूरेसी पर आपका पकड़ बनेगा, तब फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी यूट्यूब चैनल पर आकर मुंह उठा के कुछ भी बोल देना बड़ा आसान होता है, तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो टाइम देना होगा, टाइम देना होगा, अपने आप को तपाना होगा। आप सोचोगे शॉर्टकट में कुछ यूं 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 ऐसे करें वैसे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने अच्छा टाइम दिया है, खुद को तपाया है, ठीक है, और सही गाइडलाइन में अपने आप को ढाला है। दूसरी चीज सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर काम किया है, फाइनल सिलेक्शन उसी का हुआ है। आपको भी अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है। बाकी ये यूट्यूब है, यहाँ पर फेंकने के लिए बहुत तरीके से फेंका जा सकता है, झूठ बोलने के लिए बहुत तरीके से झूठ बोला जा सकता है, और आजकल झूठ बोलना फेंकना बस इसी के तो काम हो रहे हैं और आप लोग इसी झांसे में पड़ रहे हैं।
तो इस झांसे में आपको नहीं पड़ना है, आपको टाइम देकर काम करना है। और मेरे दोस्त, मेरा एक संदेश आप उन्हें दे दीजिएगा जिन्हें 4.0 में बैठना होगा। आई मीन जो आगे के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनका पेपर आगे मान लो कि सितंबर में हो या अक्टूबर में हो या जब भी हो, अगर आप टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 9 दिसंबर में आपको पेपर दिखेगा। तो जिन्हें 4.0 के अंदर बैठना है, मेरा उन्हें एक संदेश दीजिएगा, अगर संभव हो, ठीक है, तो वो पटना आ जाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत तरह की फैसिलिटी उन्हें मिलता है। सुबह का डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, वो पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने रूम पर रोजाना एक सेट लगा पाते हैं, और इस तरीके से उनकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें ये संदेश दीजिएगा कि अगर पॉसिबल हो तो 4-5 महीने के लिए पटना आ जाएं और यहाँ पर आकर के अपना पूरा टाइम फोकस करें और फाइनल सिलेक्शन अवश्य होगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 महीने में इतना ज्यादा तपा दिया जाएगा कि ये 5 महीने उनके लिए, मतलब 5 महीने का काम 2 साल 3 साल के काम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हम काम करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं। हाँ मेरे दोस्त, आप इसको थोड़ा देखो। x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास 19 है, तो ये हम 19 लिखें, और 19 का स्क्वायर ये हमारा 361 होगा। 3 इंटू इसका मान कितना हमें मालूम है, 114। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे दोस्त हो जाएगा 342, घट के तो हमारे पास 19 ही आएंगे। 19 और 19 एक बार फिर से 361 हो जाएंगे। तो 361 अभी मान किसका आया मेरे दोस्त, अभी तो पूरे का मान आया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये माइनस में 3 और ये है हमारा 216, जो 448, इस पार माइनस में जो उस पार जाके क्या, सॉरी 448 कह रहा हूँ, 648, जो उस पार जाके क्या होगा मेरे दोस्त, प्लस में हो जाएगा, 648 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐड कर लो तो आप ये देखोगे ये 1009 नजर आएगा। तो मेरे दोस्त, इसका हमसे मान मांगा था और बिल्कुल 1009 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। जिनका भी आया होगा बहुत अच्छा है। ठीक है, कितने नंबर वाले 4.0 में लग जाएं तैयारी के लिए, ये चीज़ अभी मैं आपको नहीं बता सकता। इसके लिए नवीन सर आएंगे, ये उन्हीं का काम है सर्वे करके कटअप बताना, फिर आप उसके अनुसार डिसीजन लेना। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं अर्जुन बैच 3.0 कब आएगा। अब देखो, अर्जुन बैच को मैंने 3.0 नाम नहीं दिया है, 4.0 नाम दिया है, अर्जुन बैच 4.0। ठीक है, जो आपको 3-4 दिनों में एप्लीकेशन पे दिख जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 1 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान हमारा -26 है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का मान दिया हुआ है, मुझे एक्स वाई जेड का मान फाइंड आउट करना है। अब पढ़ाई कर लो। ठीक है, अब देखो, इसका मान दिया है हमें, इसका मान दिया है, और मेरे दोस्त हमें इसका मान मांगा जा रहा है। तो इन दोनों के फॉर्म में हम कंसेप्ट जानते हैं क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz। ओके, और मेरे दोस्त देखो, इतना बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा एक्स वाई जेड की होल स्क्वायर, और -3 इंटू एक्स वाई वाई जेड, और मेरे दोस्त ये हमारा जेड एक्स। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पर हमें इसका मान मालूम है 151, और -3xyz एज इट इज रहने दो। ये कितना जानते हो आप, 1 जानते हो, 1 का स्क्वायर 1 और -3 इंटू इसका मान है -26, ये हमारा होगा 78 और 1 79। ठीक है, 79, तो 3xyz को आप इधर ले आ जाओ। ठीक है, इधर लेके आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 151 उधर से ले आओ, आपका 79 प्लस में रहेगा, जो इस पार आके माइनस में हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे, और 14 में 7 गया तो 7, फाइनली 3xyz। अब 3 से इसको कट करेंगे 24 आएगा, तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा मेरे दोस्त,
ठीक है, फाउंडेशन मैथ अवेलेबल है, आप जाइए, रिजल्ट गारंटेड बैच है एक, जाकर के प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर फाउंडेशन कोर्स का एक फॉर्मेट बना है, क्लिक कीजिए, जाके उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलो आओ मेरे दोस्त, आइए अब हम बात करें इसकी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है x बराबर a माइनस बी, वाई बराबर b माइनस सी, जेड बराबर c माइनस ए, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz विल बी, क्या होगा। अब देख मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताऊं, अब यहां देखो x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी है, y की वैल्यू क्या है, b माइनस सी है, और z की वैल्यू क्या है, c माइनस ए है। आप बस इतना कर लो, एक्स वाई जेड को आप ऐड कर लो, ऐड करते ही इधर देखो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। और आप सभी को ये पता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होगा तो इस स्थिति में एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। तब तो मेरे दोस्त आप खुद ही देख लो कि ये तुम्हारा किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। माइनस में 3xyz पहले से है, तो सेम चीज में सेम चीज अगर मेरे दोस्त हमारा घट ही जाएगा तो रिजल्ट क्या होंगे, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जीरो हो जाएगा, जिनका जीरो है वो बहुत अच्छा है। नवीन कहा तो मैंने, ठीक है मेरे दोस्त, आओ मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आओ काम करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड का मान -1 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 2 है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का मान 3 है, एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। अब मेरे दोस्त देखो, इन दोनों फॉर्म में मैंने आपको कंसेप्ट लिखना सिखाया है। कैसे सिखाया है जरा सा देखो तो। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लिया है मेरे दोस्त, क्योंकि आप कंसेप्ट लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप याद नहीं हो पाएगा तो फिर कोई फायदे नहीं हो पाएंगे ना। एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz इन दोनों के फॉर्म में क्या देता है, 1/2 ये एक्स वाई और जेड इंटू 3 × x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, यही तो मैंने बताया है। ठीक है, अब आप यहां देख लो, इसका मान तो आप 3 जानते हो, माइनस ये 3xyz ही हमारा होगा, ये कितना है -1, 1/2 ये हमारा -1 है। अब देख लो यहाँ पर माइनस ये 3 और इसका मान 2 है, तो मेरे दोस्त ये 3 दूनी तो 6 ही होगा, और माइनस ये है -1 जिसका स्क्वायर करेंगे, और सॉरी यहाँ पे +1 है मेरे दोस्त, ये -1 नहीं है, देख रहे हो यहाँ पर +1 है। ठीक है, +1 है, तो 1/2 ये हमारे पास 1 है, और ये हो जाएगा 3 × 2 6 और माइनस मेरे दोस्त 1। आप ही बताओ क्या होगा। तो यहां से देखोगे 5/2 नजर आएगा, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 6 माइनस ये 6xyz हो जाएंगे, और बराबर यहाँ हमारा 5 रहेगा, है ना। 5 आकर मेरे दोस्त इस बार घटेगा 1, ये हो जाएंगे 6xyz। तो फाइनली एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, 1/6, क्योंकि 6 धरा के बटे में आ जाएगा, तो 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिन्होंने लाया होगा 1/6 बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर, हम लोग का बैच चल रहा है कुरुक्षेत्र, क्या कुरुक्षेत्र 4.0 या महाभारत 4.0 मेरे दोस्त स्टार्ट होगा 29 तारीख से। ठीक है, अर्जुन बैच इस बार दूसरे तरीके से आ रहा है। अर्जुन बैच के अंदर मैं 4000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 4000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें मैंने पर चैप्टर का अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन लिया है, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर। ठीक है मेरे दोस्त, और साथ ही साथ हमने मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ठीक है, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर हमने यहाँ पर 500 और 500 इस तरीके से क्वेश्चन लिया है, 5-5 100 क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों टॉपिक से।
तो 1000 हो जाएंगे सिर्फ इन दोनों टॉपिक से, और बाकी के 3000 में सारे टॉपिक एक साथ हैं। ठीक है, तो 4000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। शुरू में ही मेरे दोस्त इसके अंदर हम एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ठीक है, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर और प्लस हमारे द्वारा गेस क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का यहाँ पे मेरे दोस्त चलेगा, तो ये रहेंगे इस बैच के अंदर। ठीक है, तो आप लोग जब भी एप्लीकेशन पर दिखेगा आप ज्वाइन कर जाना, ये हर एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। आओ अब हम बात इसकी करें, इस पर थोड़ा सा देखते हैं। मेरे दोस्त ये हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, ए बी बी सी सी ए का मान हमारा 21 है। बताइए ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 क्या होगा। अब मेरे दोस्त जानते हो एक्चुअल में यहाँ पर मामला क्या है। मामला यहाँ पर ये है कि सी के माइनस होने के कारण ये दोनों हमारा माइनस हो गया है, और यहाँ भी सी माइनस हो गया और 3abc प्लस में हो गया है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ देखो दोस्त, ये रियलिटी में है क्या, ये रियल में ये है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन सी हमारा नेगेटिव है, ये -7 है। आप मेरे दोस्त ए बी प्लस में, ठीक है, प्लस में बी और सी है आपका माइनस में, प्लस सी ए, तो सी और ए हो गया बराबर आपका 21 है। इसी तरह से मेरे दोस्त ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी है हमारा माइनस में -3, ठीक है, ए बी लेकिन सी है हमारा माइनस में, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। ए क्यू बी क्यू सी क्यू और -3abc बराबर मैंने आपको क्या बताया है, a प्लस बी और c है माइनस में तो माइनस में लिख दो, इनटू क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी सी हमारा माइनस में रहेगा, -3 इंटू ए बी, बी सी करेंगे तो c माइनस में है तो माइनस बी सी होगा, सी ए करेंगे तो c माइनस में a प्लस में तो माइनस सी ए ही होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत क्या है, आप आराम से काम कर सकते हो। तो मेरे दोस्त आप इसको सॉल्व करके देखो तो ये वाली चीज़ आ जाएगा। बाकी इसका मान आप 7 जानते हो, 7 का स्क्वायर 49 और -3 इंटू ये हमारे पास 21 है, तो 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 63। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देख लें तो मेरे दोस्त ये 13 में 9 गया तो 4 होगा, और 5 में 4 गया तो 1 होगा, और मेरे दोस्त 14 सत्ते 98 -98 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिनका -98 आया होगा वो बिल्कुल सही रहा होगा। नहीं मेरे दोस्त, कुरुक्षेत्र बैच 4.0 जिनके पास है, आप कुरुक्षेत्र 4.0 अपने पास रखिए। ठीक है, उसमें पूरा थ्योरी पूरा क्वेश्चन चलेगा। बस आपको एक काम ही सिर्फ करना है, मैं शुरू में हर 2.0 में भी मेरी वही स्ट्रेटजी थी, 3.0 में भी वही थी, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज किया है। मैं हमेशा ही आपके सामने एक बैच रखता हूं जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन होता है, और एक ऐसा बैच रखता हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो अर्जुन बैच 4.0 जो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रख लेना। ठीक है, जिनके पास कुरुक्षेत्र 4.0 या महाभारत है आप लोग भी अर्जुन 4.0 रख लेना। ठीक है, बस इसी में आपका काम हो जाएगा। चलो मेरे दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुधीर, नहीं मेरे दोस्त, अभी जो पढ़ा रहा हूं क्या ये सीजीएल के लिए नहीं है मेरे दोस्त, आप स्वयं देख लो। बिल्कुल सीजीएल, आपके सेंट्रल सीजीएल में इसी तरह के क्वेश्चन तो आते हैं, आप शुरू से ही देख रहे हो, मैंने वहां से ही प्रीवियस क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास ए क्यू है, ये बी क्यू है, ये सी क्यू है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc, हमें ये फॉर्म नजर आ रहा है। और मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है, बराबर अगर कभी 3abc नजर आ जाए, इसका क्या मतलब है, ये कहीं भी दिख जाएगा तो इसका मीनिंग ये हो गया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 0। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। a के जगह पर क्या है हमारा 2x प्लस 3 है, b के जगह पर x माइनस 8 है, और c के जगह पर x प्लस 13 है, तीनों मिलके 0 हो जाएगा।
अब आप देखोगे 2 1 3, 3 और 1 4, 4x नजर आएगा। 13 3 16 में से 8 गया तो 8, 8 उस पार जाके -8 हो जाएगा। x का मान आएगा -2। तो x का मान हमसे पूछा था और x का मान यहाँ पर -2 आ गया है। जिनका भी आ गया होगा बहुत अच्छा, ठीक है दोस्त। आइए, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन था। आइए हम 30 नंबर क्वेश्चन पे चलें। देखिए एक बार फिर से कुछ उसी तरह की कहानी आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है भाई। क्या a प्लस बी प्लस सी का मान 8 है, a माइनस 4q, b माइनस 3 का q, c माइनस 1 का q, माइनस 3 इंटू ए माइनस 4, और ये मेरे दोस्त हमारा है b माइनस 3 और c माइनस 1। बताओ इसका मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। क्या टेक्निक मेरे दोस्त, ये a प्लस बी प्लस सी बराबर जो हमें 8 दिख रहा है ना, क्या हम इसको 4 प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो मेरे दोस्त। अगर आप 4 को लेके आओगे a माइनस 4 हो जाएगा, अगर आप 3 को लेके आओगे b माइनस 3 हो जाएगा, अगर आप 1 को लेके आओगे c माइनस 1 हो जाएगा, और इस पार कुछ भी नहीं तो 0 रह जाएगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। अब मेरे दोस्त आप खुद ही बताओ, जब आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो वैसी स्थिति में ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या होगा, 3abc होगा, है ना। तो आप ये समझ रहे हो, आपको समझना भी होगा मेरे दोस्त। आप थोड़ा सा इस पर विचार करो कि ये क्या होगा। आप कहोगे सर ये जो हमारा a, इसको अगर b कहें, इसको अगर c कहें, तो यही तीनों मिल करके यहाँ पर क्या है, 0 है। तो जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, 3 इंटू ए बी सी। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, 3 ए बी और सी। बाकी यहाँ माइनस है 3, और यहाँ पहले से क्या है, a माइनस 4, b माइनस 3 और c माइनस 1। आइए मेरे दोस्त, सेम चीज में सेम चीज हमारा घट ही जाएगा तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, मैंने पढ़ाना क्या स्टार्ट किया है। मिस्टर दीपक पांडे, आप चिंता मत करो, आपकी बातों का मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए मैं रट के आता हूँ या तुम्हारे आका रट के आते हैं, ये तुम भी जानता होगा, तुम्हारे आका भी जानते होंगे, ठीक है। बाकी मेरी तारीफ के लिए स्वागत है आपका, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं रट के पढ़ाता हूँ या कैसे पढ़ाता हूँ ये बच्चे जानते हैं, ओके। इसलिए आपके सर्टिफिकेट की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपकी मुझे ज़रूरत है। आपको जहाँ जाना है, जिनसे पढ़ना है आप पढ़ लो, ठीक है। और दूसरी बात, मैं ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो भाई ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो रट के कभी नहीं आते, ओके। इसलिए जिन आका के कहने पर ये कमेंट कर रहे हो, आका को ही भेज देना। लगातार 3-4 सालों तक उन्हें बैठा के पढ़ाया जाएगा क्लास में, तो समझ में आएगा कि नहीं ये टीचर रट के नहीं, ये काम करके आता है, ठीक है। बाकी वेलकम है, स्वागत है। चलो मेरे दोस्त, आप लोग थोड़ा देख लेना, कुछ गेस्ट लोग आ गए चैनल पे। अब देखो ये है ए बी और सी वास्तविक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बताओ ए बी में ए बी सी में क्या संबंध होगा। अब मेरे दोस्त देखो, सब हमें ये कह दिया गया है कि ये तीनों ही मिल करके 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तीनों मिलके 0 के बराबर नहीं है। दूसरी बात, ए बी सी हमारा रियल भी है, इमेजनरी भी नहीं है। जनरली मेरे दोस्त क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ओके। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc जब भी ये दिया रहता है तो हम यही समझते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तभी ए क्यू बी क्यू हमारा 3abc के बराबर होता है, ओके मेरे दोस्त। लेकिन
आज क्वेश्चन में ही कह दिया है कि डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, आप इसको जीरो नहीं कर सकते। तो जब ये जीरो के बराबर नहीं होगा तो फिर इस कंडीशन में ये कैसे बराबर होगा? तो मेरे दोस्त, अगर ये जीरो के बराबर नहीं है और ये आपस में इक्वल है तो ये तभी संभव होगा जब ए बी और सी तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है, ए की जगह आप ए क्यू हमारा है, बी के जगह पे भी हम ए रख सकते हैं, सी के जगह पे भी हम ए रख देते हैं। इधर हमारा ए अपने जगह, बी के जगह भी ए रख दो, सी के जगह भी एक रख दो। तो आप देख लोगे मेरे दोस्त क्या होगा, ए क्यू ए क्यू ए क्यू, 3 AQ इधर भी हो जाएगा और 3 AQ इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आओ मेरे दोस्त, हमारा क्या, तो हम यही कहेंगे कि अगर ए बी सी जीरो के बराबर नहीं हो पाएगा और ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3 ABC के बराबर है तो ये तभी संभव होगा जब ये तीनों ही आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। हम्म अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? अब ये यहां पर देखोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका क्या वैल्यू होगा? अगर हम इसको ध्यान से एनालिसिस करें तो मेरे दोस्त हम देख रहे हैं किसी का क्यूब है, यहाँ भी किसी का क्यूब है और यहाँ भी, ये तो हमें क्यूब ही नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं और ये 0.39 का क्यूब है। अब दोनों पर क्यूब है तो हम एक ही साथ अगर क्यूब दे दें, 2 गुना 0.39 तो हो जाएगा 0.78, है ना। और दूसरी बात क्या मेरे दोस्त, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, इसको चाहे तो हम प्लस और यहाँ माइनस कर सकते हैं, माइनस का क्यूब फिर से माइनस हो जाएगा। यानी इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर में क्या देख लिया, 0.37 का क्यूब देख लिया मेरे दोस्त, ये हमारे पास 0.41 का क्यूब देख लिया और प्लस ये 0.78 का क्यूब देख लिया। ओके, अब यहाँ देखो दोस्त, आप यहाँ देख करके ऊपर वाले को एडजस्ट करो। अब देखो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसे हम 0.37 लिख सकते हैं 2 इंटू, हाँ बिल्कुल ये मैच करता नजर आ रहा है मेरे दोस्त। इसे क्या हम 3 इंटू 0.41 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ नज़र आ रहा है कहीं पे? नहीं, और कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है। तो एक काम कर लो मेरे दोस्त, ये हमारा 0.37 को एज इट इज रहने दो, ये हमारा 0.41 को भी एज इट इज रहने दो, और ये देखो 3 अब यहाँ देखना थोड़ा सा क्या हो सकता है, 3 दूनी 6 और 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 13 6 78 हो जाएगा। तो 13 6 जैसे ही 78 होगा तो ये मेरे दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, 0.78। ठीक है, अब ध्यान से आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ए यहाँ देखो ए बी और सी जो हमें ऊपर दिख रहा है उसी का क्यूब हमें नीचे दिख रहा है। तो हम क्या कहें मेरे दोस्त, तो हम यहां पर यही चीज कहेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, और यहाँ ए इंटू बी इंटू सी है मेरे दोस्त। जब कभी भी ए क्यू बी क्यू सी क्यू नजर आए तो आप ए, आप बी और मेरे दोस्त सी, आप इन तीनों को जोड़ के देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दोस्त ये जीरो के बराबर तो नहीं है। आज आप जोड़ के देख लो, ये दोनों मिलके वही होगा जो ये है, तो जितना प्लस में होगा उतना ही माइनस में तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे दोस्त समझ लो कि जब ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होगा, तो जब ए प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो होगा तो उस कंडीशन में ए क्यू बी क्यू और सी क्यू क्या हो जाएगा, 3ABC। तो 3 ये हमारा हो जाएगा ए, ये मेरे दोस्त हमारा बी, और ये कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, तो ये मेरे दोस्त हमारा सी है। एक काम करो, माइनस को बाहर ही रख दो, 0.78। ठीक है, अब यहां से देखो तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू जो हो गया वो 3ABC के बराबर हो गया, तो इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली -1/3 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपने बहुत अच्छे से देखा, आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो एप्लीकेशन से सब परचेज कोर्स क्यों हटा दिए, रिप्लाई प्लीज। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है सर? क्या बात कर रहे हो मेरे दोस्त? अच्छा, हाँ हाँ कोई बात नहीं मिस्टर रंजन कुमार, आप सर्टिफिकेट दे रहे हो और सारे विद्यार्थी का आप मालिक बन रहे हो, बन जाओ।
कोई दिक्कत नहीं है। सबके ओनर आप बन जाओ, है ना। जैसे कि मान लो किसी के पेरेंट्स हैं ही नहीं, तुम सबके पेरेंट्स बन रहे हो। चलो काम करते हैं। ए बी सी आर ऑल नन जीरो। देखो हमें ये कह दिया है कि ए बी और सी जो है अशून्य है, मतलब ए बी सी तीनों नॉन जीरो नंबर है। अब देखो एक बच्चे फिर से वही बात कह रहे हैं कि सर मेरा कोर्स क्यों हटा दिया गया। मेरे दोस्त, कोर्स टिल एग्जामिनेशन थी। आप सोच रहे हो, आप कुछ कह रहे हो कि सर वैलिडिटी तो जनवरी तक का था, आप क्यों अभी हटाए हो। मेरे दोस्त, आप डिस्क्रिप्शन पढ़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि यह जो कोर्स है वो एग्जामिनेशन तक ही वैलिड है। तो एग्जामिनेशन तक वैलिड था, एग्जामिनेशन हुई और आपका कोर्स हट गया। इसमें कहाँ हम लोगों ने गुनाह किया है। और 2-3 महीने एक्स्ट्रा इसलिए डाला जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट अगर एक्सटेंड होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो कहीं से भी संस्था या संस्था का कोई ऑपरेटर कहीं से भी दोषी नहीं है मित्र। आप अपने जगह जो सोच रहे हो, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी वही सोचता जो आप सोच रहे हो। लेकिन थोड़ा सोचो कि जब डिस्क्रिप्शन में स्पष्ट लिख दिया गया था कि ये कोर्स एग्जामिनेशन तक ही वैलिड रहेगा, तो एग्जामिनेशन तो हो गया आपका। अगर अब उसे एप्लीकेशन से हटा दिया गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है और कहाँ संस्था दोषी है। आप जो मन हो रहा है वो आप कमेंट कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा टेक्निकली इस चीज़ को समझो। एप्लीकेशन हम लोगों के घर का नहीं है ठीक है। हम लोग भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे अपेक्स का यूज़ करें या फिर और किसी कंपनी का, ठीक है ना। तो हम लोग मेरे दोस्त किसी एप्लीकेशन कंपनी का यूज़ करते हैं, तो वो जिस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन बनाता है हम लोगों को उसी अनुसार चलना होता है। सो आप लोग भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। बाकी मैं क्या ही बोल सकता हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। चलो अब ये देखो मेरे दोस्त, ए बी और सी अशून्य है। अशून्य का मतलब ए बी सी में कोई भी जीरो के बराबर नहीं है। फिर भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। तो बताइए हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई बी सी सी ए बी क्या होगा मान। मैं तो कहूँगा बस आप एलसीएम ले लो। ए बी सी हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। बी सी से बी सी ए से गुना होगा, ये हमारा ए क्यूब हो जाएगा। सी ए बी को गुना करेंगे बी क्यू हो जाएगा। और मेरे दोस्त ए बी सी से गुना करेंगे हमारा सी क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू हमें दिख रहा है। तो मेरे दोस्त जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या होता है 3 ABC। और नीचे तो ए बी सी है ही। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 के बराबर हो गया। तो 3 इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिख गया होगा। ध्यान दो दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, ए बी बी सी सी ए बराबर 26 है, ए क्यू बी क्यू। देखो गांव में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाबा हाथ कुदाली हल्का ही लगता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप वहां से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं मनमानी कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे जगह रह के आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि जी बिल्कुल भी मनमानी नहीं हुई, जो कहा गया बिल्कुल वही किया गया। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, आपने नहीं पढ़ा, इसमें हमारा क्या दोष है बताओ। पेपर हो गई है, फिर उस चीज़ को अगेन अगेन आप रिपीट कर रहे हो। मेरे दोस्त मुझे पढ़ाने दो, बाकी आप स्वतंत्र हो। अगर मुझे कुछ बोल के गालियां दे के अगर आपको लगता है कि आपका कुछ भला हो जाएगा, आप करो, ठीक है। आओ ध्यान दो, मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ बस उतना ही कर सकता हूँ। और मैंने कुछ कम नहीं किया, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, पूरा दिन रात एक कर दिया। ध्यान दो, ये ए क्यूब और प्लस बी क्यूब 91 है। ये मेरे दोस्त हमारा बी क्यूब प्लस सी क्यूब,
ये कितने हैं, 72 है। और ये सी क्यू और प्लस ए क्यू, ये कितने हमारा 35 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझो, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यू होगा, ट्वाइस ऑफ बी क्यू होगा, ट्वाइस ऑफ सी क्यू होगा। इधर क्या हो जाएंगे, 3 और 5 मेरे दोस्त 8 हो जाएंगे, 16। अब 16 3 19, तो मेरे दोस्त ये हमारा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, ये दो से मेरे दोस्त कैंसिल आउट होगा, ये 99 हो जाएंगे बिल्कुल। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू भी मालूम, ए बी बी सी ए भी मालूम, ए प्लस बी प्लस सी भी मालूम है, ए बी सी फाइन करना है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ से आप सीधा सीधा कह सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC बराबर, मेरे दोस्त ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी और प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप यहां देख लो मेरे दोस्त, ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू हमें मालूम है 99, और ये हमारा 3 ABC, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 9 है, 9 का स्क्वायर 81 और -3 इंटू 26, तो 3 गुने ये 26 हो जाएगा 78। ठीक है, अब देख लो ना, ये 99 है और ये हो जाएंगे हमारा कितना, तो मेरे दोस्त 3 27 27 आके यहाँ पे घट जाएगा, ये 3ABC हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर घटाओगे 72 हो जाएगा, और ये हमारा 3ABC है, तो 3 से काट देंगे 24, ABC का मान हमारा 24 आ जाएगा। जिनका भी 24 है उनका सही है। आओ, अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं ये क्या है। अभी अभी मेरे दोस्त मैंने इस टाइप का सवाल आपको कराया था, जहां पर मैंने दो वेरिएबल को जीरो किया था। आप इसे, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे दोस्त। यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू -3 PQR बराबर 4 दिया हुआ है। ए बराबर क्यू प्लस आर, बी बराबर आर प्लस पी, और ये सी बराबर पी प्लस क्यू। ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ABC का मान मांग रहा है। मैंने आपको कुछ ही देर पहले कहा, ये मेरे दोस्त ढेर सारे वेरिएबल इसके अंदर हैं, खास तौर पर ए बी सी भी है, पी क्यू आर भी है ना। हमारा आंसर, हमें पूछा क्या है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3ABC, यानी हमें मान फाइंड करना है इसका। इसके लिए ए बी सी का मान चाहिए होगा, तो ए बी सी का मान चाहिए ना। तो आप ये काम कर लो, पी क्यू आर में किसी दो को जीरो कर लो, क्यू को जीरो कर लो, आर को जीरो कर लो, ठीक है। या फिर आप पी को जीरो, पी क्यू को ही जीरो कर लो, किसी दो को जीरो कर लो। अगर आपने इन दोनों को जीरो कर लिया तो क्यू भी जीरो हो गया, आर भी जीरो हो गया, पी क्यू जीरो ही है, अरे क्यू आर जीरो ही है, तो जीरो इंटू समथिंग ये भी जीरो ही हो जाएगा। तब तो फाइनली यहां से क्या हमें दिखेगा, पी क्यू बराबर कितने मेरे दोस्त, हमें 4 नजर आएंगे। ठीक है, रहने दो इसको ऐसे ही। अब यहां देखो मेरे दोस्त, आपने क्यू को भी जीरो कहा है, आर को भी जीरो कहा है, आपने आर को जीरो कहा है, आपने मेरे दोस्त क्यू को जीरो कहा है। इस अर्थ में आपका ए कितना हो गया, 0 हो गया, आपका बी कितना हो गया, पी हो गया, और आपका सी भी कितना हो गया, ई भी पी के बराबर हो गया। ठीक है, अब आओ मेरे दोस्त बैठा लो। अब देख लो यहाँ पर, ए तो तुम्हारा क्या है, ए तो 0 + 0 0, ए अगर 0 है तो ये 0 होगा, बी का मान पी है तो पी क्यू हो जाएगा, सी का मान पी है ये भी पी क्यू हो जाएगा। और जब ए 0 ही हो गया तो 0 इंटू समथिंग, तो मेरे दोस्त यहाँ पे 0 हो जाएगा। फाइनली हमें यहाँ पर 2PQ नजर आएगा, तो 2 इंटू पी क्यू का मान 4 है, रिजल्ट हमारा 8 हो जाएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और आप आराम से इसे निकाल पाओगे। ठीक है, चलो तो मेरे दोस्त अब चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा 35। अब आइए अब 36 की ओर चलते हैं। 36 तो मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था, ठीक है, और आप इसको बनाओगे, आप देखोगे आपको सी नंबर आंसर आएगा, मैं पीछे बता चुका हूँ।
अब इसको देख लो मेरे दोस्त, यहाँ क्या हो सकता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर 13 है, एक्स वाई जेड का मान हमारे पास 1 है, एक्स वाई जेड का मान 1 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त इसका हमें मान चाहिए, तो इस फॉर्म में तो हम कंसेप्ट जानते ही हैं। क्या जानते हैं मेरे दोस्त, तो इस फॉर्म में हम कंसेप्ट जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है, -3xyz क्या होगा इसके बराबर में, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3xyz, और ये हमारा zx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पाओगे कि ये हमारे पास 13 है, -3xyz का मान 1 है, ये 1 है तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 -3, और इसका मान चाहिए, इसको p मान लो तो 3p हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हो गया 10 और बराबर ये 1 -3p, अब 3p का मान हो जाएगा -9, तो यहाँ से p का मान हो गया -3, यानी जिसका मान हमें मांग रहा है वो हमारे पास कितना आ चुका है, -3 आ चुका है। ठीक है, प्रिंस कुमार क्या कह रहे हो, कट ऑफ क्या जाएगा, 2-3 दिन रुक जाओ, नवीन सर आ रहे हैं, फिर वहां से आपका काम वो कर देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, आप इन दोनों के फॉर्म में कंसेप्ट जानते हो, आप खुद से कर लेना इसको। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3xyz, सॉरी 3abc क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और मेरे दोस्त यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, तो मेरे दोस्त ये a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, ये तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप इसे आराम से कर सकते हो, अगर आप इसे करने जाते हो तो देख लो, ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका 15 है, 3 गुने 83, 83 हो जाएगा, 3 तिया 9, 8 तिया 24, और माइनस ये है 15, 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ से देख लो, आपका ये 24 है, 12, 12 गुने 15 180 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 180 आ जाएगा। आराम से काम कर पाओगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप इसे देखिए, ये क्या है, तो जब आप ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देख रहे हो, तो क्या यहाँ पर ए क्यू बी क्यू और सी क्यू बराबर क्या होगा, 3ab और ये हमारा c। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये आपको दिख जाएगा 3ab। ठीक है, क्या दिख जाएगा, 3ab। अब आप यहाँ देख लो कि जब मेरे दोस्त ये हमें पता है 3ab, और ये घट भी रहा है हमारा 3ab, तो घट के कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त सॉरी 1 कैसे हो जाएंगे, सेम चीज़ में सेम चीज़ घटेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये था 39। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ और देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तो मेरे दोस्त ये हम देख रहे हैं a माइनस बी का मान दिया है, b माइनस सी का मान दिया है, c माइनस ए का मान दिया है, और हमें इसका मान मांग रहा है। तो हम मेरे दोस्त एक काम कर सकते हैं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3bc का ऐसा फॉर्मूला लिखें जिसमें ये अवेलेबल हो। तो वो क्या है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या होगा, a माइनस बी की स्क्वायर, ये होगा b माइनस सी की स्क्वायर, और ये होगा हमारा c माइनस ए की स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है मेरे दोस्त, ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है। अब आप इसको देख लो, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आप कहोगे हाँ जी सर, 1/2 क्या है ये, a माइनस बी का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 है, b माइनस सी 5, 5 का स्क्वायर हमारा 25 है, और c माइनस ए 1, 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1/2 हो जाएगा, ये हमारा 34 और 1 हो जाएंगे 35, यानी 17.5, यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। EBC 104 एनी चांस, मैक्सिमम चांस है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, टीआरई 4 अर्जुन बैच नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 3 से 4 दिनों में आपको दिख जाएगा।
एप्लीकेशन पे काम चल रहा है उसके मटेरियल पर, ठीक है। 4000 क्वेश्चन का मटेरियल बन जाएगा, एक ही बार में मटेरियल दूंगा ताकि पीडीएफ का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है आपको, और आराम से क्लास चलता रह जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, 1/BC 1/AC 1/AB का वैल्यू क्या होगा? अब मेरे दोस्त आप देख लो इस पर, ये हमारा ABC है, यहाँ पर क्या होगा? तो A आएगा, यहाँ पर B आएंगे और यहाँ पे C आएंगे। अब आप खुद ही बता दो मेरे दोस्त कि जब हमारा ऊपर में ही 0 है तो नीचे आप कुछ भी रख लोगे तो आंसर क्या होंगे? बस 0 मत रख लेना नीचे, ठीक है। ऊपर 0 है, 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर, कोई भी जो 0 ना हो नीचे, तभी आके 0 होगा, नहीं तो 0 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको देखिए मेरे दोस्त, ABC हमें मालूम है, AQ BQ CQ और -3ABC, और नीचे मेरे दोस्त ये लिखा है इसका मान हमसे मांग रहा है। अब देखो हम सभी लोग जानते हैं ये ऊपर में जो लिखा है ना उसका फॉर्मूला हम इस फॉर्म में जानते हैं, कैसे? A प्लस बी प्लस सी, ध्यान दो, A प्लस बी प्लस सी, ये अपना A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस C है, ठीक है। और नीचे हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, A² B² C² माइनस AB माइनस BC और माइनस C है। अब आप तनिक इसको देख लो कि ये हमारा मेरे दोस्त कैंसिल आउट हो चुका है, बच गया माइनस A प्लस बी प्लस सी, ये हमारा A है, ये हमारा B है और मेरे दोस्त ये अपना C है, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा? -1 हो जाएगा +1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा +1 होगा, जिनका भी आया होगा बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रवि रंजन, सॉरी रणविजय सिंह मेरे भाई, किसी भी चीज़ के बारे में बिना कंफर्म हुए कुछ बोलना उचित नहीं होगा। मैं उस न्यूज़ को पहले जांचूंगा, परखूंगा कि वो न्यूज़ सही है या गलत है, फिर उस पर मैं कमेंट करूंगा, ठीक है। अब इसको देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है? मैंने तो अभी अभी आपको बताया, ठीक है, इस कंडीशन के बारे में। चलो आओ तो हम इस पर विचार करें और देखें कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ओके मेरे दोस्त, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि AQ BQ CQ का ऐसा कंसेप्ट जिसके अंदर नीचे वाला ये फॉर्म नजर आए, AQ BQ CQ -3ABC का ऐसा फॉर्मूला जिसमें A माइनस बी B माइनस C C माइनस A बिल्कुल है। और आपको पता भी होगा कि हम इसको 1/2 A प्लस बी प्लस सी, और मेरे दोस्त ये हमारा A माइनस बी की स्क्वायर, ये B माइनस सी की स्क्वायर और ये हमारा C माइनस A की स्क्वायर, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में देख लो आपका क्या है, A माइनस बी की स्क्वायर है, ये B माइनस सी की स्क्वायर है और ये हमारा C माइनस A की स्क्वायर है। अब यहाँ से हम अगर थोड़ा काम करें तो मेरे दोस्त ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/2 A प्लस बी प्लस सी। ओके, अब देखो ये दोनों मिलके, सॉरी ये मेरे दोस्त हमारा माइनस है, ठीक है, ये माइनस में था वो, तो 25, ध्यान देना अच्छे से, 25 15 40, 40 में 10 जाएगा तो 30 हो जाएगा और 30 का आधा तो 15 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। अब यहां देख लो मेरे दोस्त क्या है, देखो यहां पर A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ध्यान दो कि अगर A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये तो हमारा 0 ही हो गया मेरे दोस्त, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो AQ BQ CQ हमारा प्लस में आ जाता है, ठीक है। बस आपको ये देखना है, ये देखिए 1/APC, ये तो एज इट इज है। अब ये तो 0 ही जानते हो, तो 0 का क्यूब तो 0 ही होगा। यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए तो AQ BQ CQ प्लस में आ गया। अब जरा सोचिए, जब A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो AQ BQ CQ बराबर क्या होगा? 3ABC, तो हो जाएगा माइनस में 3ABC, ठीक है। अब यहाँ से ABC से ABC कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट -3 आएगा, तो -3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, -3 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो मिस्टर आलोक कुमार, आप मेरे दोस्त, मैं क्या ही बोलूं, इतना बात बोलने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया
तो फिर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कैसे कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, कुछ पॉइंट को समझना होता है, और अंडरस्टूड अगर बात को आप समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने ही जिद पर अड़े हुए हो, तो फिर तो आप टीआरई 4.0 की क्या, आप टीआरई किसी भी पॉइंट ऑफ, किसी पॉइंट के क्या बोलते हैं, कितना पॉइंट ऑफ जीरो की भी तैयारी आप नहीं कर पाओगे, है ना। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखो। इतना देर से एक टीचर रिक्वेस्ट करके आपको समझा रहा है, आप चीज़ को समझिए। ठीक है, अगर आप समझना ही नहीं चाहते हो तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरा काम पढ़ाना है, मैं मेरे दोस्त पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसको देखो, ये क्या है। यहाँ पर मेरे दोस्त हम देख पा रहे हैं एक्स बराबर वाई इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर जेड इंटू सी माइनस ए, जेड बराबर एक्स इंटू ए माइनस बी। अब इसको अगर हम देखें, एक काम हम यहाँ कर सकते हैं, x और y इधर गुना में है, इस पारा के भाग में हो जाएगा, तो ये मेरे दोस्त हमारा b माइनस सी रह जाएगा। यहाँ क्या है मेरे दोस्त, y, z को इस पार ले आओ तो भाग में हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा c माइनस ए, तो ये आपका c माइनस ए हो गया। ये मेरे दोस्त z बराबर x इंटू ए माइनस बी, तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर ये z लिखो, और x को, ये x को जब आप इस पार लेके आओगे तो मेरे दोस्त बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ क्या है हमारा a माइनस बी है। मैं कुछ नहीं, बस इतना कहूँगा कि आप इन तीनों को ऐड कर लो। ऐड करोगे x बाई वाई, वाई बाई जेड, और मेरे दोस्त z बाई एक्स बराबर, इसे देखोगे a b c सभी घट के जीरो ही हो जाएंगे। और मेरे दोस्त मुझे बताओ, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या हो जाएंगे, 3। ए बी और मेरे दोस्त सी। ठीक है, अब यहां देख लो आप लोग, एक्स एक्स, वाई से जेड, वाई से वाई, रिजल्ट हमारा 3 आ जाएगा। 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो ध्यान दो, 6 to 8, मनोरंजन गौतम 90 मार्क्स कह रहे हैं। 3 ABC कैसे आया, कहां पर 3 ABC कैसे आ गया मेरे दोस्त। अरे मेरे दोस्त यहाँ देखो ना, a प्लस बी प्लस सी जिसका मान जीरो, अरे देखो पूरा इक्वेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये है पूरा इक्वेशन जिसका मान हमसे मांगा गया है। ठीक है, ये पूरा इसका मान मांगा गया, तो ये तो हमारा 1 अपॉन समथिंग एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट शुरू हो गया करली वाली, और ये प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है, तो जीरो का क्यूब तो जीरो हो जाएगा। अब मैंने इसको देखा तो मैं सोचा कि इन तीनों में से माइनस कॉमन कर लूँ, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया। अब मैंने देखा कि a प्लस बी प्लस सी तो जीरो है, और जब a प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो होता है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या होता है, 3ABC। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 3ABC हो जाएगा। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ऐसी स्थिति में ए क्यू बी क्यू सी क्यू हमारा 3ABC के बराबर होता है, तो ये हो गया 3ABC, साथ में माइनस लगा था इसलिए माइनस 3ABC। अब ये ABC से ABC चला जाएगा तो हमारा 3 ही आंसर होगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पे बस ये किया है कि y इस पार मेरे दोस्त गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। यहाँ पर z गुना में है, इस पार आके भाग में हो गया, और यहाँ पर x गुना में है जो इस पार आके भाग में हो गया, है ना। यानी x बटे y, y बटे z, z बटे x, बाकी इधर b माइनस सी माइनस ए माइनस बी एज इट इज था, मैंने वहाँ पे लिख दिया। इन तीनों को मैंने जोड़ा और इन तीनों को जोड़ा तो जीरो हो गया, और जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, और वही हमें कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, यानी जिन तीनों को जोड़ने से जीरो हो रहा है उन्हीं तीनों के क्यूब का योगफल मांगा है। तो क्या बोलेंगे, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC। यहाँ से हमारा 3 रिजल्ट हो गया। क्या प्रॉब्लम है, आओ मेरे दोस्त अब यहाँ पर देख लो, ये x बराबर a इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर b इंटू सी माइनस ए, जेड बराबर c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हम अगर यहाँ पर थोड़ा सा देख लें तो मेरे दोस्त ये हमारे पास x है, a इस पार आ जाएगा बटे में, ये b माइनस सी हो जाएगा।
मेरे दोस्त y और b को इस पार लेके आ जाओगे, ये हमारा c माइनस ए होगा। और ये z और देखो c को इस पार लेके आ जाओगे तो ये मेरे दोस्त हमारा a माइनस बी होगा। अब यहाँ पर मेरे दोस्त देख लो थोड़ा सा क्या होगा। अब ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी। ठीक है, तो जब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ रहे हैं तो मेरे दोस्त ये जीरो के बराबर हो रहा है। तो मेरे भाई आप देख लो, जिसको जोड़ने से जीरो के बराबर हो रहा है उसी के क्यूब का योगफल तो मांग रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3a b और c। आप गुना करके देखो, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए ये था हमारा 46, ये हमारा 47 है, इसको भी समझो थोड़ा। अब देखो आधार समान है, गुना में पावर जुटेगा तो x की पावर क्या हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे। और इधर 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। बेस इक्वल तो पावर इक्वल, यानी आपका a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 0 के बराबर। और जब a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 के बराबर है तो इस कंडीशन में a क्यू बी क्यू सी क्यू जो होगा वो 3ab के बराबर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो एक की a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यू बी क्यू सी क्यू हमारा 3abc के बराबर हो जाएगा। आइए अब इसकी बात करें। तो मेरे दोस्त आपको अच्छी तरह पता है ये a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, जो चीज़ ऊपर में क्यूब में लिखा है वही चीज़ नीचे में लिखा हुआ है ना। तो मेरे दोस्त इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सोच सकते हैं क्या, तो a माइनस बी का क्यू, बी माइनस सी का क्यू, सी माइनस ए का क्यू। जब मेरे दोस्त 3 को क्यूब करके जोड़ा हुआ है तो ज़रा ये देखो कि जिन्हें जिन्हें क्यूब किया गया है, जिसे मेरे दोस्त क्यूब किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको जोड़ने से 0 हो जाए। देख लो तो थोड़ा सा, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं, बिल्कुल 0 के बराबर हो रहा है, क्योंकि a से a कैंसिल आउट, b से b, c से c घट के मेरे दोस्त 0 हो रहा है। ठीक है, तो जिसको क्यूब करके यहाँ जोड़ा हुआ है उनका योगफल हमें 0 नजर आ रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो उस कंडीशन में a क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होता है, 3a b और c। और नीचे मेरे दोस्त हमारा क्या है, a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। अब यहाँ आप देखिए, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितने हो गए, 3 हो गए। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए मेरे दोस्त अब हम चलते हैं 49 की ओर। अब देखो ये 49 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। अब 49 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि सर a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो बताइए उसका मान क्या हो जाएगा। अब देख मेरे दोस्त, काम तो हम कैसे भी कर सकते हैं, जब a b c तीनों का मान दिया हो और ख़ास तौर पर ऐसा मान दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर एकदम एक समान है। ठीक है, यानी इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, इसका मतलब ये तीनों क्या है, एपी में है। तो तीनों मेरे दोस्त हमारा एपी में है। और मैंने आपको क्या समझाया था, जब ए बी सी आर इन एपी तो उस स्थिति में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर समझाया क्या था। ऐसे तो मेरे दोस्त जब abc का अलग अलग मान दिया हो तो आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, 1/2 a प्लस बी प्लस सी है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी और इंटू a माइनस बी की स्क्वायर। मेरे दोस्त ये हमारा b माइनस सी की स्क्वायर और ये c माइनस ए की स्क्वायर। क्या हो सकता है यहाँ पर, तो मेरे दोस्त आप चाहो तो ABC का डायरेक्ट मान रख के सॉल्व कर सकते हो, एक उपाय तो ये है आपके पास। ठीक है, तो आप जब मान रख के सॉल्व करोगे 1/2 ABC करोगे आप 300 और ये हो जाएंगे आपका 31 और 17 48, ये 348 हो जाएगा। और ये मेरे दोस्त क्या होगा, a माइनस बी 1 b माइनस सी 1 c माइनस ए 1 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे दोस्त हम इसको कैंसिल आउट अगर करने चले जाएंगे तो ये हमारा 3 बार में होगा और 3 से गुना कर देंगे तो ये फाइनली हमारे पास 1048 हो जाएगा। एक तो ये उपाय है मेरे पास कि मैं इसको आंसर लगा लूँ। ठीक है, 1048 कह रहा हूँ, 1044,
तो ये हमारा आंसर है। एक तो ये लगा लो, या एक दूसरा उपाय यहाँ पर ये है कि मैंने ये भी आपको बताया था, क्या मेरे दोस्त, मैंने आपको ये बताया था कि मेरे दोस्त ये जो है ना हमारा, ये किसके बराबर है? तो आपने कहा ये 3b के बराबर है। और इसे मैंने आपको समझाया था कि ये हमारा क्या है, डी स्क्वायर 4d स्क्वायर यानी 6d स्क्वायर। फाइनली हम अगर 2 से उसको कट कर दे तो मैंने आपको 9bd स्क्वायर भी बताया था। तो लीजिए 9b, तो b का मान देख लो आपके पास 116 है, ठीक है, और इंटू डी स्क्वायर, तो डिफरेंस तो 1 का है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब आप देख लो 1044 यहाँ से भी आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मैंने आपको ये सिचुएशन भी बताई थी और ये वाली बात भी बताया था, जो आपको ठीक लगे आप वो काम करो। सर क्वेश्चन नंबर 46 का मान 0 भी हो सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या 0 भी हो सकता है? नहीं मेरे दोस्त, 0 भला कैसे हो सकता है, तुम ही बताओ कैसे हो सकता है 0? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc होगा, 0 कहाँ से आएगा? आ जाओ। तो मेरे दोस्त आपने इसका भी आंसर देख लिया। अब आ जाओ 50 नंबर क्वेश्चन को देखो एक बार फिर से मेरे दोस्त, इसको देख सकते हो आप। क्या है मेरे दोस्त, एक बार फिर से आपके सामने 198 97 96, 298 97 96, मतलब क्या है, एक का अंतर है। और मेरे दोस्त एक का अंतर है, मतलब आज भी हमारा ए बी सी एपी में है। अब ए बी सी हमारा एपी में है और हमें मान क्या मांगा है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। और मैंने इतना बराबर आपको क्या समझाया है, 1/2 ए माइनस बी की स्क्वायर और मेरे दोस्त बी माइनस सी की स्क्वायर और ये हमारा सी माइनस ए की स्क्वायर। एक तो मेरे पास ये है मेरे दोस्त, हम आराम से बैठा सकते हैं 1/2, ठीक है, और ए माइनस बी करोगे, इन दोनों का अंतर है 2, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, सी ए, इन दोनों का अंतर 2 का है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रिजल्ट आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने तो आपको बहुत ही सिंपल समझाया भी था कि मेरे दोस्त ये वाली कंडीशन जो है ना, यानी जब इतना बराबर पूछे आपको और ए बी सी ए पी में हो, तो मैंने इसका तो सीधे समझाया था 3d स्क्वायर, तो 3, और देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का है, सीधे 1 का स्क्वायर कर लेते तो भी आंसर आ जाता। मतलब पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 3d स्क्वायर करते आपका काम हो जाता। और मेरे दोस्त मैंने आपका डिटेल इसका इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, कल वाली क्लास में मैंने इसका पूरा डिटेल बताया है, ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लो। अब आओ मेरे दोस्त, अब इसको देख लो, ठीक है, फिर से आप वही चीज़ देख रहे हो, कितने का अंतर है, 1 का, कितने का अंतर है, 1 का, इसका मतलब ए बी सी ए पी में है, ठीक है। और ये जिसका मान मांग रहा है, अभी तो मैं तुरंत तुरंत बताया था, ये हमारा 3d स्क्वायर हो जाएगा, 3d हमारा 1 है, आंसर अभी 1 हो गया, सॉरी 3 × 3 हो गया, अभी तुरंत बताया था मैंने। और आप लिख करके काम कर सकते हो, फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला पे भी बना सकते हो। इसको देख लो मेरे दोस्त, ए बी और सी आप गैस करके देख लो, ये मेरे दोस्त क्या है हमारा, बिल्कुल 1 का अंतर है, 1/1 ए बी हमारा ए पी में है, ठीक है। और इसको मेरे दोस्त कुछ ही देर पहले मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, 9bd स्क्वायर बताया था, ठीक है। लो 9, बी का मान कितना है हमारा 10, ठीक है, और डी स्क्वायर, तो डी तो मेरे दोस्त यही डिफरेंस है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फाइनली आंसर हमारा 90 हो जाएगा। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप 90 मार दो, ठीक है मेरे दोस्त। आओ काम करते हैं। अब मेरे दोस्त हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, ठीक, और मैं चाहता हूँ, ये बहुत ही साधारण सा सवाल है, आप एक क्वेश्चन तो खुद से कर लो मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन ही खुद से कर लो, बस समझो कि काम ही हो गया आपका, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर एक क्वेश्चन खुद से करना, इसको मैं HW दे रहा हूँ, इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना कि क्या आंसर आएगा। अब आप इसे देखो कि ये क्या है, चलो। तो मेरे दोस्त आप इसको जो देख पा रहे हो, हालांकि ये एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक अलग क्लास लेंगे, ठीक है, इसके लिए मेरे दोस्त अलग क्लास रखेंगे। तो यहीं पर ये सेशन क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया।
अब कल जो सेशन मैंने स्टार्ट किया था वो सेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मेरे दोस्त अगले दिन जब हमारी मुलाकात होगी तो बीच में हम सबसे पहले एक मेंसुरेशन यानी टॉपिक चेंज कर करके बीच में आपका एलिगेशन मिक्सचर 30 डेज 30 मैराथन बोला हूँ तो 30 डेज 30 मैराथन होगा। किसी दिन आपका नंबर सिस्टम होगा, किसी दिन आपका अरिथमेटिक होगा, किसी दिन आपका एडवांस होगा। तो आप सभी लोग बने रहना, काम करते रहना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो हमारी मुलाकात अगले दिन। मेरे दोस्त ये जो मैराथन वाली कहानी है, क्योंकि कल और परसों 2 दिन आपका टेस्ट नहीं है, तो जब आपका 2 दिन टेस्ट नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैराथन वाली क्लास ही रखूं, ठीक है। ऐसे तो अमूमन ये मैराथन वाली क्लास सैटरडे संडे नहीं चलता, मंडे टू फ्राइडे ही चलता है, लेकिन अभी ये सैटरडे संडे भी रहेगा, ठीक है। चलो ओके मेरे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट आप कह रहे हो, मैं उसमें भी कोशिश करूंगा, ठीक। थैंक यू, गुड नाइट।